हाय गाइस, मेरा नाम है कीरा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो की स्टोरी के बारे में। और जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो के इवेंट जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के पास्ट में हुए हैं और जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के पार्ट 1 के बाद, यानी गेतो अब गोजो को छोड़ के जा चुका है। और अगर आप लोगों को इससे पहले की स्टोरी नहीं पता तो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी चालू होती है यूता नाम के बंदे से, जो कि अपने बचपन में एक रीका नाम की लड़की से मिलता है, जहां वो दोनों साथ में रहते और खेलते। दोनों के मन में प्यार का लड्डू फूटता है और रीका अपने चाइल्डहुड में ही यूता को प्रपोज कर देती है और यूता के हाँ कहते वो उसे एक रिंग देती है। अब कुछ दिन बाद रीका का यूता के सामने एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे रीका यूता की शादी करने की चाह में एक पावरफुल स्पेशल ग्रेड कर्स एनर्जी बन जाती है और यूता को जो लोग उसे परेशान करते हैं उससे बचाती है, चाहे वो कर्स एनर्जी हो या ह्यूमंस। जिससे यूता उसके बुलीज को रीका से बचाने के लिए छुपता फिरता है। पर नवंबर 2016 को कुछ बुलीज यूता को पकड़ लेते हैं पर उसे बुली करने लगते हैं, जिससे रीका उन्हें बहुत घायल कर देती है। अब जुजुत्सु हाई वालों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और वो यूता को पकड़ एक चेम्बर में ले आते हैं, जहाँ यूता से नेगोशिएशन करने के लिए वो गोजो को अपॉइंट करते हैं, जहाँ गोजो उससे बात कर उससे जुजुत्सु हाई में एडमिशन दिला देता है, एज यूता बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए। अब यूता जुजुत्सु हाई में एडमिशन लेते गोजो उसे उसके क्लासमेट पांडा, इनुमाकी और माकी से मिलवाता है, जो कि अभी नए नए जुजुत्सु सॉर्सरर बने हैं, और उनको यूता की कर्स एनर्जी की पावर दिखाता है। अब गोजो उन्हें उनके फर्स्ट मिशन, जो कि एक स्कूल में होता है, वहां लेके जाता है, जहाँ कई कर्स स्पिरिट होती है और 2 बच्चे भी वहां से गायब है। अब यूता और माकी का मिशन है कि वो कर्सिस को मारे और उन बच्चों को ढूंढे। अब मिशन में आगे बढ़ते माकी यूता से उसके जुजुत्सु हाई का एडमिशन कार्ड मांगती है, जहाँ यूता को एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर दिखाया हुआ है। अब माकी वहाँ कई कर्सिस को मारती है कि तभी वहाँ एक बड़ा कर्स वो यूता और माकी को खा जाता है, जहाँ उसके पेट में दोनों बच्चे अपनी जिंदगी के लिए वहाँ स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं और माकी भी वहाँ बेहोश हो जाती है, एज उसके पास खुद की एक कर्स पावर नहीं है और कर्स पावर ना होने की वजह से वो उस कर्स स्पिरिट की कर्स एनर्जी से बेहोश हो जाती है। अब यूता रीका को बुलाता है और वो वहाँ उस कर्स को पागलों की तरह मारती है और यूता तब तक माकी और बच्चों को बचा मिशन कंप्लीट करता है। अब यूता और पावरफुल होने की कोशिश करता है ताकि वो रीका को उसके कर्स से मुक्ति दिला सके। अब गोजो यूता को एक स्वॉर्ड देता है और उसमें रीका की कर्स एनर्जी डाल के कैसे उसे यूज करना है ये भी सिखाता है। अब यूता के कुछ दिन ट्रेनिंग करते गोजो उसे एक और मिशन पे इनुमाकी के साथ भेजता है, जहाँ गेतो एक सेमी स्पेशल कर्स स्पिरिट को भेज देता है, जिससे भी यूता और इनुमाकी हरा देते हैं। अब हम गेतो से मिलते हैं, जिसने खुद का कल्ट बना लिया है, जहाँ वो उस कल्ट के आम लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और बस अपने मतलब के लिए उनकी मदद करता है। अब गेतो पूरी दुनिया में नॉन सोर्सरर्स को ही खत्म करना चाहता है ताकि कर्स स्पिरिट कभी पैदा ही ना हो, और इसके लिए गेतो अपनी एक जुजुत्सु सॉर्सरर्स की टीम बनाता है। और इनके नामों में अगर कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए तो मैं अभी से ही माफी चाहता हूँ। तो गेतो की टीम में है मिगुएल, जो कि एक अफ्रीकन सॉर्सरर है, मिमिको और नानाको, जिनको गेतो कुछ लोग जो उन्हें श्रापित मानते थे उनसे बचा कर लाता है, और मानामी और दूसरे का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो गेतो की पावर है कि वो कोई भी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर उन्हें यूज कर सकता है, और कर्स स्पिरिट एब्जॉर्ब करते अब उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा कर्स स्पिरिट आ गई है। और गेतो यूता की भी कर्स स्पिरिट रीका को भी एब्जॉर्ब करना चाहता है ताकि वो उसे अपने प्लान के लिए यूज कर सके। अब गेतो जुजुत्सु हाई स्कूल जा यूता से मिल उसे अपनी टीम में आने को कहता है, जिसके जवाब में यूता उसे मना कर देता है। अब यूता का जवाब सुन गेतो वहाँ सब लोगों को एक वॉर की चेतावनी देता है, जहाँ वो बताता है कि वो दिसंबर 24 को 1000 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट को क्योतो और शिंजुकू में छोड़ लोगों को मार देगा और सबको इस वॉर के लिए चैलेंज कर वहां से चला जाता है। अब दिसंबर 24 को शिंजुकू में सब लोग वहाँ गेतो के कर्सिस से लड़ते हैं, बस यूता और माकी ही जुजुत्सु हाई में होते हैं, जहाँ गेतो जुजुत्सु हाई में घुस वो यूता को मारने के लिए जाता है, पर गोजो उसका प्लान समझते वो पांडा और इनुमाकी को जुजुत्सु हाई में भेजता है और खुद उस अफ्रीकन सॉर्सरर से लड़ता है। गेतो पांडा, माकी और इनुमाकी को हरा यूता से लड़ता है, जहाँ वो रीका को क्वीन ऑफ कर्सिस नाम से बुलाता है और यूता से लड़ता है, और यूता गेतो से लड़ते यूता रीका की पावर की मदद से और इनुमाकी की
की कर्स वॉइस टेक्निक को खुद यूज करके गेतो को काफी इंजर कर देता है। जहाँ गेतो सीरियसली इंजर हो भागने लगता है कि तभी वहाँ गोजो वो उससे कुछ कहता है, जिसके जवाब में गेतो गोजो को उसे मारने को कहता है और गेजो उसकी बात को मानते अपने बेस्ट फ्रेंड को मार उसकी आत्मा को शांति देता है। अब यूता से रीका का कर्ज टूट चुका है, जिसका रीजन गोजो बताता है कि यूता के एंसेस्टर्स गोजो क्लैन के एक सॉर्सरर मिचिजाने सुगुवारा के रिलेटिव्स थे, जिससे यूता भी गोजो की तरह एक ओवरपावर्ड और ओवर टैलेंटेड सॉर्सरर है और गोजो का रिश्तेदार है। और जब रीका का एक्सीडेंट हुआ तब उसने अपनी कर्स एनर्जी के चलते उसे काफी स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट बना दिया, और क्योंकि यूता को अब उसकी कर्स एनर्जी यूज करना आ गई इसलिए रीका अब आजाद हो गई है। अब यूता और ट्रेनिंग करता है और अकेला ही कर्सिस को मारने एक सफर पर चला जाता है। और मिगेल, वो ये अफ्रीकन सॉर्सरर, यूता उससे मिलता है और उसके साथ ट्रेनिंग करता है, जिससे वो और पावरफुल बनता है और गोजो भी अफ्रीका उससे मिलता रहता है। तो गाइस ये थी जुजुत्सु काइसन 0 की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ना इसके आगे से जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के पार्ट 2 की शुरुआत होती है, जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल डज हेल्प मी। और इस वीडियो के रिलेटेड या फिर इस चैनल के रिलेटेड कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।